अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये भी गुजर जाएंगे और फिर आ जाएगा 2024। दोस्तों, टाइम जाता है बहुत फास्ट। एक साल फिर से ख़त्म होने को है। इस साल में क्या किया आपने? वही टाइम पास, नशेबाजी, चिलबाजी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर टाइम वेस्ट किया। लेकिन इससे मिला क्या आपको? सवाल करो खुद से और जवाब मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। लोग सपने देखते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब सपने पूरे करने की बात होती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके 2024 को बल्कि पूरे लाइफ को बदल सकते हैं। सो नंबर 1 इज चेंज योर फ्रेंड सर्कल। दोस्तों, किसी समझदार इंसान ने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप जिनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, आपकी जिंदगी भी उन लोगों की तरह ही होती है। मुझे आप अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो जिनके साथ आपका रोज उठना बैठना होता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसा सोचते हो, आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि आपके दोस्तों की आदतों का असर आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर आपके दोस्त नशेबाजी करते हैं, गलत चीज़ों में एडिक्टेड है, पूरा दिन सोशल मीडिया में चिपके रहते हैं, तो आप भी वही करने वाले हो। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। अगर वही आपके फ्रेंड्स रोज किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो आप भी उसी तरह एक्ट करोगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदलना चाहते हो तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल बदलना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, चेंज योर माइंडसेट। 2024 आने से पहले माइंडसेट बदल दो। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप जो सोचोगे वही पाओगे। आप दिमाग में जो सोचते हो वही रियलिटी में बनने लग जाते हो। मैं आपको माइंडसेट के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में बहुत ही सुंदर घर था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाते। एक बार इस घर का मालिक अपने किसी काम से शहर से बाहर चला गया और कुछ दिन बाद वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर में आग लगी हुई थी। उसका खूबसूरत घर उसकी आंखों के सामने जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे अपने इस घर को जलने से रोक पाए। वो इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगा कि मेरे घर को किसी भी तरह से बचा लो। उसी वक्त उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर उसके वालिद मोहतरम नाराज हुए और कहते हैं कि कैसे ना घबराऊं, मेरी जिंदगी भर की मेहनत जिससे मैंने इस घर को बनाया था वो जल रहा है। तो बेटा बोला, मुझे इस बात पर माफ करना, मैं एक बात आपको बताना भूल गया। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत ही अच्छा खरीदार मिला। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुना रखी थी। सौदा इतना अच्छा था तो मैं इनकार ही नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए ही सौदा तय कर लिया। ये सुनकर उसके वालिद मोहतरम की जान में जान आती है। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला अपने वालिद से कि हमारा घर जल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। और फिर उसके वालिद मोहतरम बोले कि बेटा, परेशानी की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने अच्छे दाम पर इस घर को बेच दिया है और अब ये हमारा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका छोटा बेटा बोलता है कि भाई ने सौदा तो तय कर लिया था, लेकिन अभी तक सौदा पक्का नहीं हुआ, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले। ये सुनकर उसके वालिद मोहतरम फिर से परेशान हो गए और सोचने लगे कि कैसे इस घर को आग से बचा लिया जाए। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, वालिद मोहतरम, घबराने की वाकई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूँ जिसने बड़े भाई से मकान का सौदा किया है। उस खरीदार ने कहा कि मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ, ज़बान दी है तो घर ज़रूर लूँगा और इसके पैसे भी दूंगा। उसका वालिद फिर से परेशानी के आलम से बाहर निकलकर खुश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी सोच बदलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, सब कुछ अपने आप बदलने लग जाएगा। पॉइंट नंबर 3, डू इट राइट नाउ। जो भी आप करना चाहते हो उसे आज से ही बल्कि अभी से ही करना शुरू कर दो। 2024 से पहले आपके बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जो आप इस सोच में नहीं कर पाए कि मैं कल से करूँगा, कल से पक्का करूँगा यार, लेकिन ये कल जल्दी आता नहीं है और ऐसे ही करते करते पूरा साल ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता।
दोस्तों रुकते हम हैं, टाइम नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए आज जो आपके पास टाइम है ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसे वेस्ट मत करो। जो भी माइंड में थॉट आ रहा है उसे आज से ही करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। दुनिया का हर कामयाब इंसान, दुनिया का हर लीडर हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो चाहे शाहरुख खान हो या बाबर आजम, बिल गेट्स हो या वरुण बफेट, दुनिया का हर कामयाब इंसान डेली कुछ ना कुछ सीखने में, बुक्स पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करता है। शाहरुख खान कहते हैं कि वो सुबह उठते ही किताब पढ़ते हैं, सोने से पहले भी, और कभी कभी तो वो वॉशरूम में भी किताब पढ़ लेते हैं। दोस्तों इंडिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा, उनसे किसी ने सवाल किया कि आप स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेते हो, क्या कोई ऐसी ट्रिक्स है? तो सोनू शर्मा कहते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रिक्स नहीं है, मैं सिर्फ हफ्ते की 2 बुक्स पढ़ता हूँ। देखो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, किसी मुकाम पर पहुंचना है, तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा अपनी फील्ड में। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, तभी जिंदगी में कामयाब हो पाओगे अपनी फील्ड में। पॉइंट नंबर 5, नेवर गिव अप। दोस्तों जिंदगी में कभी भी हिम्मत हारने की हार को गले मत लगाना। जिंदगी में फेलियर तो आते रहते हैं, जीतता वही है जो एंड तक टिका रहता है। आपको स्क्रीन पे 2 बॉल्स दिख रही होंगी, अब गैस करो कि कौन सी बॉल सबसे पहले गिरेगी, ए या बी। अपने माइंड में इमेजिन करो। तो चलो मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं। तो जैसे आपने देखा जो दूसरी बॉल थी वो पहले के मुकाबले ज्यादा आगे बढ़ रही थी। वैसे दिखने में तो ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो लग रही है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग है। इससे ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी आपको जितना तेजी से नीचे धकेलती है उतना ही तेजी से आपको ऊपर भी लेकर आती है। आपकी जिंदगी में जितना जल्दी अंधेरा आएगा उतनी ही जल्दी रोशनी भी आएगी। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार ना मानिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, हमेशा मेहनत करते रहो। आई होप आपका 2024 बहुत ही अच्छा जाएगा। आप 2024 में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।